Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will continue with our वाजीकरण कर्म. ओके, तो जस्ट प्रीवियसली जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में, रसायन कर्म का मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था. ओके, तो रसायन कर्म जब डिफाइन किया था मैंने, तो रसायन कर्म रसायन द्रव्य के थ्रू होता है. ओके, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रसायन के जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, दीर्घायु और हमें जो आरोग्य की जो ज़रूरत होती है हमारे लाइफ की, वो उनको प्रदान करते हैं. ओके, तो यत जरा व्याधि नाशनम इति रसायनम. ओके, जो कि सारंगधर जी का ये पर्टिकुलर श्लोक था. तो वो क्या बोलते हैं कि व्याधि का नाशन और जरा का नाशन जो कोई द्रव्य करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रसायनीय द्रव्य या फिर रसायन कर्म करने वाले द्रव्य उन्हें हम बोलते हैं. ओके, तो उसके एक्सप्लेनेशन जब मैंने वहाँ पे बताया था आपको, वहाँ पे बताया था कि रसायन के जो द्रव्य होते हैं, ये जो अचीवमेंट मिल रही है हमें कि दीर्घायु और जो आरोग्यता की जो ये पर्टिकुलर जो हमें फंक्शन मिल रहा है, ओके, हमारे बॉडी के ऊपर, वो कैसे मिलता है, तो वो बाय बैलेंसिंग द ऑल काइंड ऑफ दोषास एंड द रिमेनिंग जो हमारे धातुज रहते हैं. ओके, तो धातु साम्यता ये वहाँ पे मेंटेन होती है और दोषों का जो बैलेंस होता है वो भी वहाँ पे मेंटेन होता है. ओके, यानी कि रसायनीय द्रव्य क्या करते हैं, जो रसायन करने वाले जो द्रव्य होते हैं वो तीनों दोषों को बैलेंस करते हैं और जो सभी धातुएं जो रहती हैं उनको क्या करते हैं, अपना बेस्ट प्रदान करते हैं. लाभोपायो सष्टा नाम रसादि नाम रसायनम, रस आदि धातुओं को क्या करते हैं, उनका बेस्ट प्राप्त करके देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रसायन बोलते हैं. तो सभी धातुओं की पुष्टि करने वाला जो द्रव्य था वो हमारा रसायन द्रव्य था. लेकिन वाजीकरण जो द्रव्य होता है वो शुक्र धातु पर मेनली इनका काम होता है. ओके, तो बहुत लोगों को ऐसा डाउट आता है कि रसायनीय द्रव्य जब सभी धातुओं की जब पुष्टि कर रहा है तो सेपरेटली हमें वाजीकरण द्रव्य की क्यों ज़रूरत हुई. तो इसका मेन रीज़न ये आता है, हमारे शास्त्र में रीज़न बताए गए हर एक चीज़ के. तो इसका मेन रीज़न ये आता है कि जो भी हमें 3 स्तंभ बताया गया, 3 पिलर्स बताया गया हमारे लाइफ का. ओके, त्रयोपस्तंभ इति आहार स्वप्नम ब्रह्मचर्यम इति. तो चरक जी का, आचार्य वाग्भट जी का ये सभी श्लोक है कि वहाँ पे वो बताते हैं कि हमारे लाइफ का 3 पिलर्स हैं, 3 वहाँ पे मेन एम है. तो वो क्या बोलते हैं, आहार स्वप्नम ब्रह्मचर्यम इति. ओके, तो आहार के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद ब्रह्मचर्य. ओके, तो अपनी जो लाइफ है वो ब्रह्मचर्य में व्यतीत करना. ओके, लेकिन जो ब्रह्मचर्य का जो उन्होंने रूल फॉलो करने बोला था, अभी आज के टाइम में वो रूल फॉलो नहीं हो सकता. ओके, तो उनके अनुसार जो ब्रह्मचर्य उन्होंने बोला था फॉलो करने के लिए, आज के टाइम में यहाँ पे क्या होता है कि, तो अल्टीमेटली आप ब्रह्मचर्य में जानते रहोगे कि नॉट इंडल्ज विथ सेक्सुअल लाइफ. ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे ब्रह्मचर्य का उनको ब्रह्मचर्य बोलते हैं. ओके, यानी कि जो कंटिन्यू जो साइकिल होता है, ओके, लाइफ जो होता है उनको बढ़ाना. ओके, यानी कि फैमिली प्लानिंग वगैरह ये सभी की ना करते हुए एक अपना स्वतंत्र रूप से जीवन जीना, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं. लेकिन आज के टाइम में वो नहीं हो सकता. ओके, तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या होगा, तो नॉट इंडल्जिंग विथ मच काइंड ऑफ सेक्सुअल लाइफ. ओके, तो उनमें ज़्यादा ना रहना, उनको हम रिलेट कर सकते हैं ब्रह्मचर्य का रूल फॉलो करने से. ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो ब्रह्मचर्य का मीनिंग लिखा गया है हमारे आयुर्वेद के अंदर, तो हमें इंडल्ज होना है, एक पर्टिकुलर ऋतु में इंडल्ज होना है. ओके, वहाँ पे मेंशन टाइम है, इतना समय तक इंडल्ज होना है, इतने समय तक हमें क्या करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह करना है. ओके, जिसके वजह से फैमिली प्लानिंग वगैरह कंटिन्यू रहती है. ओके, तो वो उनके आज के मीनिंग से ब्रह्मचर्य का ये रिलेट होता है. तो अल्टीमेटली उसको कंटिन्यू करने के लिए वाजीकरण द्रव्य अपना काम करते हैं. ओके, तो जो कि कैसे वो अपना काम करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द शुक्र धातु. ओके, तो अल्टीमेटली पहले के जो श्लोक हुआ करते थे, ओके, यानी कि जो पहले का जो श्लोक है ये, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि शुक्र धातु मेनली, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वाजीकरण जो द्रव्य होते हैं वो उनका मेन स्पेसिफिक एक्शन जो होता था वो मेल के शुक्र धातु पर काम करता था. हम शुक्र धातु जब डिफाइन करते हैं तो हम रिलेट करते हैं दोनों धातु से. शुक्र धातु इट रिलेट विद द मेल एंड फीमेल बोथ. ओके, लेकिन वाजीकरण द्रव्य जो बताने से वाजीकरण द्रव्य को एक्सप्लेन करते समय आचार्य बोलते हैं कि वाजीकरण जो द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, हम जो डिफाइन कर रहे हैं वाजीकरण द्रव्य, ओके, ऐसा आचार्य बोलते हैं, हम जो डिफाइन कर रहे हैं वाजीकरण द्रव्य, उनका मेन स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे करने वाला है, वो मेल शुक्र धातु पर करेगा. ओके, मैं आपको फर्दर स्लाइड में बताऊंगा कि जो ये जो पर्टिकुलर जो शुक्र धातु जो कि मेल के ऊपर काम करने वाला है, यही फीमेल के जो शुक्र धातु होते हैं, फीमेल के जो वगैरह रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके लिए भी हम
जो द्रव्य यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उन्हीं द्रव्य का यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि वाजीकरण जो द्रव्य होते हैं वो मेनली स्पेसिफिक्स टुवर्ड्स द मेल्स, ओके, एज पर द आवर आचार्यास। ओके, तो उसी के रेफरेंस में उन्होंने पर्टिकुलर श्लोक बनाया है। लेकिन अल्टीमेटली आपको ऐसा भी समझना है, आज के टुडे मॉडर्न जो आप लाइफ या फिर जो अभी का जो समय चल रहा है, ओके, उसके अनुसार दोनों का जो सेम द्रव्य है, यानी कि दोनों के लिए वाजीकरण द्रव्य सेम है। ओके, यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, जैसे नागबला है, कपिकक्षु है, अश्वगंधा है, मूसली है, शतावरी है, तो अगर मेल को अगर कोई प्रॉब्लम आता है, इनफर्टिलिटी है, ओलिगोस्पर्मिया है, एंजियोस्पर्मिया है, ओके, वहाँ पे स्पर्म इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम ये सभी द्रव्य का यूज़ करते हैं एज़ पर आवर आचार्यास। लेकिन आज के टाइम में हम जो फीमेल्स को जो भी प्रॉब्लम आते हैं, ओके, रजोदोष का प्रॉब्लम है, योनि व्यापत का प्रॉब्लम है, ओके, तो ये सभी जो फीमेल्स के जो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स में जो है उनको अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आती हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इन्हीं सब द्रव्यों का उपयोग करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली आपको दोनों यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों में यूज़ करते हैं, ऐसा वहाँ पे आपको समझना है। तो वाजीकरण को एक्सप्लेन करते हैं हम अभी। ओके, तो यस्मात् द्रव्यात् भवेत स्त्रीतु हर्षो वाजीकरम च ततः। ओके, यस्मात् द्रव्यात् भवेत स्त्रीषु हर्षो वाजीकरम च ततः। ओके, तो यथा नागबला आद्य शिवबीजम च कपिकक्षुकम। ओके, कपिकक्षुकम तो मतलब क्या होता है कि जो सेक्सुअल ड्राइव या फिर जो सेक्सुअल डिज़ायर या फिर जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर जो पार्टनर्स वगैरह रहते हैं वो इंक्रीज़ हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, वाजीकरण द्रव्य का यूज़ करते हैं। वही यहाँ पे बताया गया है, हर्षो वाजीकरम च ततः। ओके, हर्षो स्त्रीषु हर्षो। ओके, यानी कि वहाँ पे जो ड्राइव है, जिसको लिबिडो जो हम बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हो, उनको हम क्या बोलते हैं, वाजीकरण द्रव्य, वो सभी अपना कर्म करते हैं। वाजीकरम च ततः, उनको हम क्या बोलते हैं, वाजीकरण कर्म बोलते हैं। तो यस्मात् द्रव्यात् भवेत स्त्रीषु हर्षो वाजीकरम ततः, तो स्त्री की तरफ जो अट्रैक्शन वाला जो द्रव्य होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वाजीकरण द्रव्य बोलते हैं। यथा नागबला आद्य शिवबीजम च कपिकक्षुकम। ओके, तो अल्टीमेटली इनके एग्जाम्पल उन्होंने आचार्य शानंद जी ने बताया है कि नागबला और कपिकक्षु के जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, शुक्रल होते हैं, शुक्र धातु को बढ़ाते हैं। वृक्ष होते हैं, वृक्ष दैट मीन एफ्रोडाइसिक होते हैं। ओके, एफ्रोडाइसिक दैट मीन जो कि पर्टिकुलर जो उनका एक्शन होने वाला है वो शुक्र धातु पे होगा और उनको हम क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। ओके, तो दैट्स वाई आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अल्टीमेटली आयुर्वेद के जो 8 अंग बताए गए हैं, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषान। ओके, तो इसीलिए वृषान करके एक अंग बताया गया हमारे आयुर्वेद का, जिनमें हम क्या करते हैं, वृक्ष चिकित्सा करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है, जहाँ पे आज के मॉडर्न टाइम में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक आ गए हैं। ओके, IVF, GFIT, ओके, GIFT, ओके, बहुत सारे ऐसे मॉडर्न के वहाँ पे पर्टिकुलर टेक्निक्स आ गई है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर नेक्स्ट इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पहले के आचार्य ने उन्होंने अपने द्रव्य के अनुसार ही जो बाय नेचुरली वो क्या करते थे, वहाँ पे नेक्स्ट इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते थे। ओके, तो यस्मात् द्रव्यात् भवेत स्त्रीषु हर्षो वाजीकरम च ततः यथा नागबला आद्य शिवबीजम च कपिकक्षुकम। नेक्स्ट वहाँ पे बता रहे हो, शुक्रल को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। शुक्रल दैट मीन ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो शुक्र धातु को बढ़ाएंगे। यस्मात् शुक्रस्य वृद्धि स्यात् शुक्रलम ही तद उच्यते। ओके, तो जो शुक्र धातु को बढ़ाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया है कि पहले के जो आचार्य हुआ करते थे वो डिफाइन करते थे टुवर्ड्स द मेल। ओके, वो जो वाजीकरण का जो द्रव्य को डिफाइन कर रहे हैं वो उनको बताने का जो मेन टुवर्ड्स इशारा है, जो उनका डायरेक्शन है वो मेल के तरफ है। लेकिन आज के टाइम में जो फीमेल्स जो हैं उनको भी हम ठीक करने के लिए उनके जो भी वहाँ पे रिप्रोडक्टिव में जो भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, ओके, उनको भी ठीक करने के लिए आर्तो दुष्टि है। ओके, वहाँ पे रजोदोष में प्रॉब्लम है। ओके, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, वहाँ पे योनि व्यापत है। ओके, उन सभी प्रॉब्लम में भी ठीक करने के लिए इन्हीं द्रव्य का यूज़ करते हैं। मैं अगेन एंड अगेन आपको फोकस करवा रहा हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली यस्मात् शुक्रस्य वृद्धि स्यात् शुक्रलम तद उच्यते, जो शुक्र धातु को बढ़ाएगा। ओके, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या रिलेट करना है, स्पर्म को जो बढ़ाएगा, ओवम के सिक्रेशन को जो बढ़ाएगा, ओवम के जो प्रॉपर वहाँ पे उसका डेवलपमेंट है उसको जो बढ़ाएगा, अल्टीमेटली उन्हें हम क्या बोलते हैं, शुक्रल द्रव्य बोलते हैं। तो उनके लिए क्या है, अश्वगंधा मूशली शर्करा च शतावरी, यथा अश्वगंधा मूशली शर्करा च शतावरी। ओके,
देन नेक्स्ट लाइन में वो डिफाइन करते हैं दुग्धम माशस्य भल्लातक फलमज्जा आम्लानि च प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः। ओके, तो ये श्लोक यहाँ पे एंड नहीं होता है, वो कंटिन्यू बोलते हैं प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनम भृति फलम। ओके, तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि जो दुग्ध है, माश दैट मीन जो उड़द की दाल है, भल्लातक फल मज्जा यानी कि फल की जो मज्जा है किसकी, भल्लातक की, आम्ल की है, ये सभी क्या करते हैं प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः। वो क्या करते हैं, प्रवर्तक हैं, यानी कि इजैकुलेशन में उनका मेन रोल है, जो स्पर्म को क्या करेंगे अपने शरीर से निकालकर जो फीमेल्स की जो योनि है वहाँ पे वो एंटर करवाते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या करते हैं इजैकुलेशन का वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करते हैं। उनके लिए कौन से द्रव्य हैं, दुग्धम माशस्य भल्लातक फलमज्जा आम्लानि च। ओके, तो ये 4 द्रव्य को उन्होंने डिफाइन किया है, तो उसके लिए वो बोलते हैं प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः। रेतसः दैट मीन स्पर्म। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शुक्र धातु बोलते हैं। ओके, तो वो बोल रहे जनकानि दैट मीन शुक्र जनन, शुक्र के प्रोडक्शन में भी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो भी वृक्ष की एक्टिविटी होती है ना, वो 3 तरीके से अचीवमेंट मिलते हैं उनको। एक तो शुक्र जनन, शुक्र वृद्धि और शुक्र प्रवर्तक। शुक्र जनन मतलब क्या होता है कि वो एक तो प्रोडक्शन में वो हेल्प करेंगे, अगर हमारा पहले से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि शुक्र धातु की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो उनको प्रोड्यूस करेंगे। शुक्र धातु की उत्पत्ति हो रही है लेकिन कम हो रही है, शुक्र वृद्धि द्रव्य। ओके, तो सेकंड एक्शन। थर्ड एक्शन होता है कि वृद्धि हो गई है, प्रोड्यूस भी हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो इजैकुलेट नहीं हो रहे, वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पा रहे। ओके, उनकी मोटिलिटी प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, शुक्र प्रवर्तक अपना एक्शन लेते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली उनको एक्शन करने के लिए शुक्र जनन या फिर ऐसा भी बोल सकते हो शुक्र जनन और शुक्र प्रवर्तक के लिए जो द्रव्य हैं वो दुग्धम माशस्य भल्लातक फलमज्जा आम्लानि च। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, रेतसः बोलते हैं। तो ये सब हम वाजीकरण में पढ़ रहे हैं, वाजीकरण में ही शुक्ल द्रव्य, शुक्र जनन द्रव्य, शुक्र रेचक द्रव्य, ओके, ये सभी वहाँ पे मेंशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में जो कंटिन्यू था थर्ड लाइन का, प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनम भृति फलम। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि प्रवर्तनी कि स्त्री भी जो है ना, अल्टीमेटली इनके कहने का मतलब क्या है कि जो स्त्री है वो अल्टीमेटली खुद वो एक्ट होती है हमारे प्रवर्तनी दैट मीन वो बताना चाहते हैं कि स्त्री को बेस्ट वाजीकरण बोला गया है, यानी कि स्त्री को बेस्ट वाजीकारक बोला गया है। ओके, क्यों, क्योंकि स्त्री इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ वाजीकरण द्रव्य। ओके, क्यों, क्योंकि स्त्री के वजह से भी वहाँ पे जो जनन का जो काम होता है, प्रवर्तक का जो काम होता है, वो भी वहाँ पे होता है, वो वैसा वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य। यहाँ पे नेक्स्ट वो डिफाइन करें कि रेचनम भृति फलम। रेचन मतलब ये होता है, रेचन मतलब आपने पढ़ा भी होगा। ओके, रेचन मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को निकालना। ओके, तो यहाँ पे रेचन मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर विशेडेड अगर मल अगर हमारे बॉडी में अगर हो जाता है, ओके, यानी कि जब प्रोड्यूस होता है, ओके, यानी कि अगर कोई हम जो भी अनपॉइजन जो थिंग्स रहते हैं या फिर जो हमें नहीं लेना चाहिए था, अंदर नहीं खाना चाहिए था, वो हम खा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं। यानी कि दूषयुक्त मल जो था उसको निकालने के लिए हम जो द्रव्य देते हैं, उनको द्रव्य देते हैं या फिर जो एक्टिविटी हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं, रेचन बोलते हैं। तो वो गुदद्वार के थ्रू होता है। लेकिन अगर दूषित जो शुक्र धातु है, दूषित जो मूत्र है, उनको निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो वहाँ पे यूरेथ्रल जो ओपनिंग है उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उनको निकालते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली उनको हम रेचन बोलते हैं। तो जो विशुद्ध या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो अशुद्ध जो हमारा शुक्र धातु है उनको निकालने के लिए भृति फल का यूज़ होता है। ओके, तो अशुद्ध शुक्र फीमेल्स बॉडी में नहीं जाना चाहिए, दैट्स वाई उनको निकालता है भृति का फल। ओके, भृति के जो फल होते हैं उनको वो निकालता है और और अलॉन्ग विद दैट जो वो प्रिवेंट करता है अशुद्ध शुक्र को अशुद्ध शुक्र को फीमेल्स बॉडी में एंटर करने से। ओके, तो अल्टीमेटली प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनम भृति फलम जाति फलम स्तंभकम। ओके, जाति फलम स्तंभकम दैट मीन ये क्या करता है, स्तंभकम दैट मीन वो क्या करता है, स्तंभन करने का काम करता है। ओके, यानी कि बहुत सारे शुक्र धातु थे लेकिन वहाँ पे उसका स्तंभन नहीं हो पा रहा है। ओके, वो एक पर्टिकुलर वहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, ओके, जो स्पर्म एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, ओके, तो वहाँ पे
हम वहाँ पे एक अमाउंट में यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितने अमाउंट के पर्टिकुलर शुक्र धातु हैं, कितने अमाउंट में स्पर्म है, वहाँ पे काउंट करते हैं। ओके, तो वो आर्टिफिशियली हम काउंट करते हैं बाय लेबोरेटरी टेक्निक्स वगैरह। ओके, तो उनमें स्तंभक का काम अचीव होना चाहिए। ओके, यानी कि बहुत सारे तो हैं लेकिन वो प्रॉपर मैनर में नहीं है, एक स्पेसिफिक मैनर में नहीं है, तो उनको करने के लिए हम जाति फलम स्तंभकम च शोषणी च हरितकी। ओके, तो शोषणी दैट मीन वहाँ पे क्या होता है, क्षयकारी भाव प्रकाश जो मिश्र करके जो जिन्होंने भाव प्रकाश संहिता लिखी थी वो बताते हैं कि जो शुक्र धातु का जो क्षय करता है वो यानी कि जो एक्सेस क्वांटिटी में जो बना हुआ रहता है उसको मेंटेन करता है हमारा हरितकी। ओके, शोषणी च हरितकी। तो यस्मात् द्रव्यात् भवेत स्थितु हर्षो वाजीकरम च ततः यथा नागबला आदि श्यो बीजम च कपि कक्षुकम यस्मात् शुक्रस्य वृद्धि स्यात् शुक्रलम ही तद उच्यते यथा अश्वगंधा मूशिली शर्करा च शतावरी दुग्धम माशस्य भाल्लातक फलमज्जा आम्लानि च प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनम मृतिफलम जातिफलम स्तमकम च शोषणी च हरितकी। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि शारंगद संहिता में शारंगद पूर्व मध्यम खंड 4 अध्याय 15th श्लोक से 18th नंबर के श्लोक वहाँ पे उन्होंने ये श्लोक वहाँ से लिया है। ओके, सेम श्लोक मेंशन किया हमारे भाव प्रकाश मिश्र ने भी। ओके, वो उनका एग्जाम्पल है, थोड़ा सा बदल गया है, नज़रिया थोड़ा सा बदल गया उनके एग्जाम्पल का। वो क्या बोलते हैं, यस्मात् द्रव्यात् भवेत स्त्रीषु हर्षो वाजीकरम च ततः, वही बोल रहे हो। ओके, यथा अश्वगंधा मूशिली शर्करा च शतावरी यथा शुक्रस्य वृद्धि स्यात् शुक्लम तद उच्यते, जो शुक्र की वृद्धि करे उनको हम शुक्ल द्रव्य बोलते हैं। यथा नागबला आदि शिव बीजम तो कपि कक्षुकम। ओके, वही एग्जाम्पल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। दुग्धम माशस्य भल्लातक फलमज्जा आम्लानि च एतानि जनकानि छु रेचकानि च रेतसः। ओके, वही वो बोल रहे हैं, वही डिफाइन कर रहे हैं कि जनकानि जो जनक है, जो किसी चीज़ का जनक है, प्रोड्यूस करने वाला है। ओके, रेचकानि जो प्रवर्तक है। ओके, किसका, स्पर्म का, वहाँ पे शुक्र धातु का, वो सभी क्या है उनके लिए जो एग्जाम्पल है वो दुग्ध है, माश है, भल्लातक फल मज्जा है। ओके, आम्लकी है, वो सभी एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं। प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनम भृतिफलम जातिफलम स्तंभकम शात कलिंग क्षयकारी च। ओके, तो जैसा वहाँ पे शोषणी के लिए वहाँ पे डिफाइन किया था हरितकी शारंगा जी ने, तो कलिंग यानी कि कूटज वो डिफाइन कर रहे हैं हमारे क्षयकारी यानी कि शुक्र क्षयकारी के लिए हमें कूटज को वो बता रहे हैं। ओके, ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लासिफिकेशन आया है, द ड्रग विच प्रोड्यूसेस द लिबिडो इन मेल एज वेल एज फीमेल, उनको हम क्या बोलते हैं, वाजीकरण बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अध्यमला। ओके, तो ये अभी के जो रिसेंटली या फिर जो हमारे पूर्व जो आचार्य हुआ करते थे, तो जो उनके बाद जो लिखे गए हैं उनके थ्रू वो बोलते हैं कि दोनों का वो एक्ट करता है, यानी कि दोनों के लिए वो करता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आज के मॉडर्न टाइम में हम दोनों को ही रिजम्बल करते हैं वाजीकरण द्रव्य से। ओके, जो वाजीकरण द्रव्य पहले के आचार्य ने मेंशन किया था मेल के लिए, वही हम आज यूज़ करते हैं फीमेल के लिए भी। ओके, तो नागबला एंड कपि कक्षु वो एग्जाम्पल देते हैं। ओके, ये देखिए इतना बड़ा जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है वही बताया गया है कि इट यूजली, मैं यहाँ पे आपको मार्कर के थ्रू आपको रीड आउट कराता हूँ। ओके, इट इज़ ए बेटर, ओके सॉरी येलो कलर लेते हैं। ओके, तो इट इज़ यूजली बिलीव दैट वाजीकरण और विश इज मीन फॉर एफ्रोडाइसिक एक्टिविटी, ये हमने देख लिया, एंड एक्सक्लूसिवली फॉर मेल। मैंने आपको बताया है कि पहले में बोला गया है कि मेल के लिए ये हितकारी हुआ करते थे। ओके, लेकिन इट इज़ अ रॉन्ग नोटेशन, अभी आज के ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता। कमेंटिंग दैट मैनेजमेंट ऑफ रजोदोषा, 8 टाइप ऑफ जो रजोदोषा है, जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जो कि वहाँ पे बताया गया है शरीर स्थान में। ओके, देन डलहन मेंशन दैट रसायन एंड वाजीकरण द्रव्य फॉर देयर ट्रीटमेंट। ओके, उन्होंने बताया, डलहन जी ने बताया, जो कि टीका करते हैं हमारे शिशु संहिता के, वो बोलते हैं कि इनके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, रजोदोष और जो भी योनि व्यापत है। ओके, योनि व्यापत है, चरक इंडिकेट द 8 टाइप ऑफ शुक्र दोष वेयर इन सवर्ल ड्रग यूज इन योनि व्यापत आर इंडिकेटेड। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि ये देखिए सुश्रुत जी ने भी बताया है उत्तर स्थान में योनि व्यापत। ओके, तो इनको भी ठीक करने के लिए जो द्रव्य मेंशन हुआ करते हैं ना, वो भी हमारे वाजीकरण द्रव्य ही हैं। ओके, वाजीकरण द्रव्य ही हैं। तो अल्टीमेटली दिस कंक्लूड दैट विदाउट द कंट्रोवर्सी द वाजीकरण इज मीन फॉर द मेल, दोनों के लिए है, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए है। बिलीव द कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र इज कॉमनली प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस। ओके, तो अल्टीमेटली उनका रीज़न वो बता रहे हैं कि वाजीकरण द्रव्य क्यों दोनों के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि रजोदोष और जो योनि व्यापत है वो दोनों के लिए काम करते हैं। ओके, दोनों में मतलब इनको भी ठीक करने के लिए वाजीकरण द्रव्य ही यूज़फुल होते हैं। ओके, तो ये देखिए जस्ट यहाँ पे एट द लास्ट हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं कि कौन कौन से पॉसिबल एग्जांपल्स हैं जो अपना अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, नागबला आप देख रहे हो, नागबला का फल है, कपिकक्षु का बीज हम यूज़ करते हैं, म्यूकोना प्यूरिन्स। ओके, ग्रेविया पॉपुलोफोलिया ये हमारे शुक्रल द्रव्य है जो कि शुक्र धातु को बढ़ाते हैं। नागबला है, कपिकक्षु है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, ये देखिए अश्वगंधा। ओके, कौन नहीं जानता अश्वगंधा। ओके, और एक बात अगर मैं आपको बता दूं कि वाजीकरण का जो अगर मीनिंग देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, तो वाजीकरण, वाजी मतलब एक वाज मतलब होता है शुक्र वीर्य, और वाजी मतलब होता है जिसके पास शुक्र और या फिर वीर्य होता है। तो वाजीकरण मतलब ये होता है कि अवाजी वाजी क्रियते अनिनिति वाजीकरणम। तो वाजी मतलब होता है जिसके पास शुक्र है, वाज मतलब होता है शुक्र, वाजी मतलब होता है जिसके पास शुक्र है, अवाजी मतलब होता है जिसके पास शुक्र नहीं है, जिसके पास मतलब ओलिगोस्पर्मिया है, जो इनफर्टाइल हैं। ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, अवाजी बोलेंगे। तो अवाजी से वाजी में कन्वर्ट करना ये वाजीकरण का एम है। अवाजी वाजी क्रियते अनेनिति वाजीकरणम। ओके, और एक मीनिंग आता है वाजीकरण का। ओके, वो क्या आता है, वाज मतलब होता है शक्ति और वाजी मतलब होता है घोड़ा। ओके, तो घोड़े की जैसे शक्ति जो करता है उनको हम क्या बोलते हैं, वाजी बोलते हैं। ओके, यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं, वाजी बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली घोड़े की जैसे शक्ति जो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है उनको हम क्या बोलते हैं, वाजीकरण द्रव्य बोलते हैं। ओके, तो जो वहाँ पे जस्ट मैंने इनिशियली मैंने आपको बताया ही है कि जो कंटिन्यू करते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल ड्राइव जो है, जो वहाँ पे इंडल्ज विद सेक्सुअल लाइफ, ये सभी जो रहते हैं ना, उनको प्रमोट करने के लिए जो रहते हैं, जो द्रव्य रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वाजीकरण द्रव्य बोलते हैं। तो उनका एक्शन से ही उनके द्रव्य की मीनिंग आती है। ओके, तो घोड़े के जैसे जो शक्ति उत्पन्न करते हैं उनको हम वाजीकरण बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली इससे ही पर्टिकुलर द्रव्य का उद्गम हुआ है। ओके, तो अवाजी वाजी क्रियते अनिनिति वाजीकरणम। ओके, तो जिसके पास शुक्र नहीं है, जो इनफर्टाइल है, उनसे कन्वर्ट करने वो फर्टाइल लेस रहे। ओके, मतलब सॉरी, इनफर्टाइल लेस रहे वो। ओके, और वहाँ पे उसके पास शुक्र की उत्पत्ति हो, ये सभी के लिए हम क्या करते हैं, शुक्र द्रव्य का यूज़ करते हैं या फिर वाजीकरण द्रव्य का यूज़ करते हैं। तो अश्वगंधा के आप देख रहे हो, अश्वगंधा का मूल हम यूज़ करते हैं, विथेनिया सोमिनीफेरा है। ओके, मूसली आप देख रहे हो, क्लोरोफाइटम एरवंडिक्सिकम। ओके, तो मूसली का हम वहाँ पे राइजोम यूज़ करते हैं। शर्करा आप देख रहे हो, शक्कर जिसे हम बोलते हैं खड़ी शक्कर। ओके, यहाँ पे ये शुक्रल होते हैं जो कि शुक्र धातु को बढ़ाते हैं। शतावरी का हम यूज़ करते हैं फीमेल्स में फॉर द स्तन्य जनन के प्रोसेस के लिए। ओके, रजो दोष में प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, स्तन्य दोष है, स्तन्य कम आ रहा है। ओके, उन सभी में, और मेल्स में भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं शतावरी एस्परगस, तो मेनली फीमेल्स के लिए। ओके, लेकिन पहले इसके जो आचार्य ने उन्होंने बोला था कि ये मेल के लिए यूज़ होते हैं। ओके, एस्पार्गस रेसिमोसस शतावरी के मूल का हम यूज़ करते हैं। ओके, सॉरी, अगर फर्दर एग्जांपल देखें तो ये देखिए शुक्रजनक या फिर शुक्र रेचक, सॉरी, शुक्रजनक या फिर शुक्र रेचक अगर देखेंगे, जो शुक्र प्रवर्तक है, जो इजाकुलेशन में जो काम करेगा, जो शुक्र को मेल से फीमेल में जो एंटर करवाएगा। ओके, तो ये देखिए दुग्धम, दुग्ध है वो पर्टिकुलर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है दुग्ध, यानी कि दूध। ओके, क्षीर जिसे हम बोलते हैं भल्लातक, भल्लातक ये देखिए भल्लातक है हमारा, भल्लातक का फ्रूट है, इसके मज्जा का हम यूज़ करते हैं। ओके, इनके फल के मज्जा का यूज़ करते हैं जो कि बहुत मीठे होते हैं। ओके, आमलकी है। ओके, आमला जिसे हम बोलते हैं, इनका यूज़ करते हैं। शतावरी है, शतावरी का अगेन यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। ओके, तो ये सभी क्या है, शुक्र जनक है, शुक्र जनन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि अगर शुक्र धातु की उत्पत्ति ही नहीं हो रही थी तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी द्रव्यों का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये देखिए शुक्र प्रवर्तन के लिए ये सभी कंटेंट का यूज़ किया गया है। बृहति फल है और स्त्री इट्सेल्फ एक्टिंग एज बेस्ट वाजीकरण बताया गया है शारंगा जी ने। ओके, यानी कि
अगर इन फ्रंट ऑफ अस अगर स्त्री कोई है तो वहाँ से भी जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन सीक्रेट होता है एज पर द मॉडर्न, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। ओके, और अल्टीमेटली जो सेक्सुअल ड्राइव होता है वो वहाँ पे प्रमोट होता है, वो वहाँ पे कंटिन्यू रहता है। ओके, तो स्त्री इज इटसेल्फ एक्टिंग एज अ वाजीकरक। ओके, स्त्री इज इटसेल्फ एक्टिंग अ वाजीकरण द्रव्य। ओके, तो बृहति फल जो यहाँ पे इंडिकेट किया है शुक्र प्रवर्तन में, यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है कि बृहति फल हमारे शुक्र की अशुद्धियों को दूर करता है, यानी कि अशुद्ध शुक्र को बाहर निकालता है। ओके, यानी कि अशुद्ध शुक्र को वहाँ पे शुद्ध शुक्र में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो बृहति फल है, बृहति फल करता है। ओके, ये देखिए जाति फल है। ओके, मिरिस्टिका फ्रेगनेंस जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सुगंधित द्रव्य होता है। और जाति फल, इनके बीज का हम यूज़ करते हैं फॉर स्तंभन पर्पस। ओके, ये देखिए लास्ट हमारा एग्जाम्पल है शुक्र शोषण, जिनको क्षयकारी बोला था हमारे आचार्य वहाँ पे भाव प्रकाश मिश्र ने। ओके, तो क्षयकारी हरितकी का उन्होंने मेंशन किया है। ओके, तो अल्टीमेटली आई होप आपको वाजीकरण कर्म अच्छे से समझ में आया रहेगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया, इनिशियली आपको बताया कि मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या हुआ, वाजीकरण कैसे हमारे पर्टिकुलर आयुर्वेद में आया। तो उनको बताने के लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 3 उपस्तंभ हुआ करते थे, त्रय उपस्तंभ ब्रह्मचर्यमिति। ओके, तो ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं हो सकता, लेकिन जो सेक्सुअल इंडल्ज जो हो रहे हैं वो कम हो। ओके, तो वो उससे रिलेट हो सकता है ब्रह्मचर्य के मीनिंग से। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा आयुर्वेद में मेंशन किया गया, चरक संहिता में मेंशन किया कि हमारे पास 3 इच्छाएं होती हैं, 3 डिज़ायर होता है हमारे पास। तो पहला डिज़ायर होता है प्राणेक्षणा, धनेक्षणा और वहाँ पे हमारा परलोकेक्षणा। ओके, तो प्राणेक्षणा मतलब प्राणों की रक्षा करना, खुद के प्राणों की रक्षा करने के बाद हमें धनेक्षणा करना है, यानी कि धनार्जन का काम करना है। धनार्जन के काम करने के साथ साथ हमें क्या करना है, काम जो शास्त्र होता है, यानी कि काम जो होता है। ओके, जैसे कि जो काम मतलब दैट मीन सेक्सुअल। ओके, जो सेक्स जो लाइफ होती है वो हमें व्यतीत करना। ओके, तो धनार्जन यानी कि जो प्राणेषणा, जो धनेषणा जो आती है, धनेषणा में ही जो 4 एम बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। तो धर्म अर्थ काम मोक्षणाम। ओके, तो काम का जो है काम शास्त्र जो बोला जा रहा है। ओके, काम का जो हमें पर्टिकुलर जो अर्थ बताया जाता है हमारे आयुर्वेद में, वो ऐसा बोला जाता है कि हमें एक पर्टिकुलर काम करना चाहिए, यानी कि हमें पर्टिकुलर जो काम बोला गया वो करना चाहिए, वो एक अलग काम है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट ये वाला जो काम बोला जा रहा है, जो इंडल्जिंग के लिए जो बोला जा रहा है, सेक्सुअल इंडल्ज भी जो बोला जा रहा है। ओके, तो वो भी होना चाहिए इन द धनेषणा। ओके, तो धन को अर्न करने के साथ साथ, ओके, धन को अर्न करने के साथ साथ जो परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग है वो सभी भी हो। ओके, तो इसीलिए पर्टिकुलर वाजीकरण, ये पर्टिकुलर कर्म वहाँ पे हमारे आयुर्वेद में आया है। ओके, तो जो संतान बाहुल्य है और परिवार नियोजन है, ये सभी वहाँ पे उन्होंने बताया। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने आपको नियोजन बताया क्यों वाजीकरण पर्टिकुलर रेफरेंस में आया है। उसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया कि वाज मतलब होता है शुक्र, और वाजी मतलब होता है जिसके पास शुक्र है। अवाजी मतलब होता है जिसके पास शुक्र नहीं है। ओके, अवाजी से वाजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें वाजीकरण द्रव्य की यूज़ होती है। ओके, तो अल्टीमेटली आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ रहेगा। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। अगर आपको स्टिल कुछ डाउट है, वाजीकरण नहीं समझा है, अगर इससे रिलेटेड अगर जो मैंने आपको बताया है वीडियो में जो एक्सप्लेन किया है अगर नहीं समझा है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही रहते हैं। ओके, तो जो भी डाउट है वहाँ पे आप पुटअप कर सकते हो। ओके, तो वेन एवर आई विल गेट टाइम आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।